आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड को जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जिसका ये आज का चौथा क्लास है। इसके पहले की वीडियो या तो इसके पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ये जो मॉड्यूल चल रहा है उसका अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, जो कि एक सेट है इंग्लिश प्लस हिंदी में और दूसरा है इंग्लिश प्लस मराठी में, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का ये चौथा क्लास है। इसके पहले 3 क्लास जो कंप्लीट हुए, वो 3 क्लास आईटी लिटरेसी चैप्टर के थे। ठीक है, उसमें लगभग 80 क्वेश्चन थे। यहाँ पे हमने झंडा लगा दिया, मतलब ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी ध्यान रखना है, जिसमें हम एरो दिखाएंगे, मतलब ये वाला चैप्टर अभी आज की इसमें ये जो चौथा चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप, इसको भी कंटिन्यू करने वाले। इसमें लगभग कितने 65 एमसीक्यू है, कितने टोटल 65। ठीक है, तो अभी इसको आज के क्लास से इसको कंटिन्यू करने वाले। ठीक है, तो अभी हर बार की तरह अभी इंस्ट्रक्शन देते थे, क्वेश्चन क्या होते हैं, 2 लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश और हिंदी में। हम क्या करते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कि जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, मतलब जितने चैप्टर के क्वेश्चन खत्म होते हैं, उसके ऊपर क्या करते जाना है, आपको एक टेस्ट देते जाना है, ताकि आपको पता चले, मतलब खुद को आप परख सके कि आपने जो सुना है, जो देखा है, जो पढ़ा है, वो आपके कितने दिमाग में सेव है। तो मतलब यही बेस्ट वे है पढ़ने का। ठीक है, तो हम पढ़ाते जाएंगे, आप पढ़ते जाना है और टेस्ट देते जाना है। ठीक है, तो अभी आज का जो मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल है तो उसको चैप्टर कहेंगे, वो चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले क्या करते हैं कि थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है ये आपको पता होना, ताकि हम क्या पढ़ने वाले। जैसे इसके पहले क्या था, आईटी लिटरेसी था, उसमें कंप्यूटर, आपका मोबाइल, इंटरनेट, इसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो आपको पता चल गया था कि हमने बताया था शुरुआत में कि अभी इसमें क्या पढ़ने वाले। अभी ये जो आज का मॉड्यूल है एंटरप्रेन्योरशिप है, तो आप क्वेश्चन जब पढ़ने जा रहे हैं तो आपको कम से कम ये तो पता हो ना कि ये एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता क्या है। ठीक है, तो शॉर्ट में और थोड़ा सा बता देते हैं आपके जनरल नॉलेज के लिए भी। और ये क्वेश्चन अभी पता हो ना कि अभी आपको समुद्र में आप पानी में डालने वाले, तो आपको ये तो पता हो ना कि कौन से समुद्र में डालने वाले, इसलिए। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। तो देखिए, एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है। क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो अभी इसमें 3 वर्ड है, देखेंगे ना, एक है एंटरप्रेन्योर है, पहला एंटरप्रेन्योर है, एंटरशिप है और एंटरप्रेन्योरशिप है, और दूसरा है एंटरप्राइज। अभी शॉर्ट में कम मतलब आसान भाषा में आपको समझाते थे। देखिए, एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है, को जो एक आधा पर्सन, जैसे आप हो या तो हम हो, हमारा माइंड सेटअप है कि हमें बिजनेस करना है या तो कुछ करना है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जो अभी रिस्क लेके करेगा, क्या लेके, मतलब हमें अगर कोई बिजनेस ओपन करना है या तो कोई मतलब कंपनी खोलना है, जो भी करना है, हम क्या करेंगे, रिस्क लेके अपनी आइडिया लगा के कुछ मतलब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो करने के बाद हो सकता है आपकी या तो हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाए। जब कंपनी बन जाती है तो उसको क्या एंटरप्राइजेस कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटरप्राइजेस। तो अभी यहाँ से मतलब हम क्या हुआ, एंटरप्रेन्योर से हमने एंटरप्राइजेस बना दी। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने का जो प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मराठी में उद्योजक कहते हैं और हिंदी में उद्यमी कहते हैं। ठीक है, और उसी वही जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल टाटा है, अंबानी है, ये क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप करके आगे बढ़े, मतलब ये एंटरप्रेन्योर है। क्या है, ये एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, तो ये आज का चैप्टर, मतलब आज के चैप्टर में हम आपको ये बताएंगे कि आप एंटरप्रेन्योर है तो बिजनेसमैन भी बोल सकते हो, उसको दूसरा वर्ड, तो आप कैसे बन सकते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी में, हम इंग्लिश में पढ़ते जाएंगे और हिंदी में आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला है, द रेसिपी फॉर सक्सेस इंक्लूड। अभी रेसिपी मतलब होता है ना, जैसे खाना बनाने की रेसिपी होती है, मतलब सब्जी बनाओ या तो कोई भी बनाओ, उसका रेसिपी होता है। वैसे आपको अगर आपके लाइफ में या तो आपके बिजनेस पे अगर आपको सक्सेस चाहिए, क्या चाहिए, सक्सेस, तो सक्सेस के लिए उसकी रेसिपी क्या है, मतलब क्या क्या मिलाना पड़ेगा, वो सब मिला के। जैसे सब्जी बनाना है तो सिर्फ आप सब्जी डाल के उसमें चलेगा क्या, नहीं, नमक डालना है, ऑयल डालना है, जो भी है, मतलब सब कुछ मिला के क्या होता है, एक आपकी रेसिपी बनती है, बराबर। तो वही अगर आपको सक्सेस
सक्सेस पाना है तो सक्सेस के लिए क्या सिर्फ हार्ड वर्क करके सक्सेस मिलता है क्या? नहीं। सिर्फ पैसे से सक्सेस मिलता है क्या? नहीं। ये मतलब सभी चीजें क्या होना एक साथ इंक्लूड होना, तब जाके आप क्या सोचते हैं सक्सेस। अभी पैसा कमाना इसी को सक्सेस नहीं कहा जाता है, ठीक है। बट आज के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट देखें तो पैसे को सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सक्सेस पाने के लिए अभी एक्चुअल मीनिंग वो नहीं है, ठीक है। एक्चुअल मीनिंग वो नहीं है कि सब जन आप और हम सब क्या समझते हैं कि पैसा यानी सक्सेस है, बट एक्चुअल सक्सेस दूसरा है। अगर माइंड का अगर सोचा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट आज के जमाने के हिसाब से पैसा यानी कि क्या है? सक्सेस है। अभी सक्सेस पाने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होना है, या तो उसकी रेसिपी क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ध्यान दीजिए, देखिए क्या होना, सेल्फ अवेयरनेस होना। क्या होना? सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब क्या होता है कि खुद के बारे में, मतलब आपको आपके बारे में पता होना कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो। नहीं तो आपके अंदर अगर सक्सेस पाना है और आपके अंदर डांसिंग की स्किल है और आप उधर जाके भजन गा रहे हो, ये पॉसिबल है क्या? गाना गा रहे हो, ये इससे सक्सेस नहीं होने वाले हो। आपको सेल्फ अवेयर होना कि आप क्या कर सकते हो और आपके अंदर आपकी क्या खूबी है। ये पहली बात, मतलब रेसिपी में अभी क्या क्या डालना है ये बता रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद सेल्फ बिलीव, आपके ऊपर आपको भरोसा होना और आपके कुछ विचार होना। आपका बिलीव मतलब पता है ना, हम क्या सोचते हैं, हम किसके ऊपर भरोसा रखते हैं, ये आपका क्या होता है? बिलीव होता है। आपका बिलीव अलग हो सकता है, हमारा बिलीव अलग हो सकता है। तो सेल्फ बिलीव होना, खुद के ऊपर, मतलब आपके आत्मा, मतलब खुद पे भरोसा होना, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस होना। क्या होना? इंडिपेंडेंस। नहीं तो दूसरा नाचेगा, उसका देख के हम भी नाचेंगे, तो उसको इंडिपेंडेंस नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रीट होना। ग्रीट मतलब क्या? धैर्य होना, हिम्मत होना आपके अंदर। नहीं तो बस आज नाचेंगे और कल बोलेंगे बस पैर दुख गया, अभी नहीं नाचेंगे, ठीक है। ये जब चारों चीजें मिलाएंगे ना, तब आपको सक्सेस मिल सकती है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि सक्सेस की रेसिपी क्या है। तो अभी देखो, सेल्फ अवेयरनेस बोला कि ये भी रेसिपी का पार्ट है। सेल्फ बिलीव, ठीक है, मतलब आत्म जागरूकता। आपको हिंदी में पढ़ते जाना, हम हिंदी में पढ़ेंगे ना तो टाइम लगेगा और हमें लगता है कि जल्द से जल्द क्वेश्चन कंप्लीट हो, इसका कोशिश करते। बोल तो हिंदी में रहे ना, भले हम इंग्लिश में पढ़ रहे बट बोल काय में रहे हिंदी में, तो आपको पढ़ते जाना। हिंदी वाली हिंदी में और मराठी वाले है तो मराठी में, और बाकी लैंग्वेज ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सिर्फ 3 ही लैंग्वेज का ऑप्शन है, ठीक है। तो आत्मविश्वास, उसके बाद इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता होना, और ग्रीट यानी क्या होता है? धैर्य होना आपके पास, ठीक है। तो ये तीनों भी चीजें होना, तो इसका मतलब कि पहला वाला आंसर क्या है हमारा? डी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज। अभी देखो ये है ना, आप बचपन से पढ़ते आए हो। इंडिया क्या है? इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। क्या है? इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग मतलब क्या? यहाँ पे आईएनजी लगा है ना। आईएनजी मतलब क्या? अभी चल रहे हैं, अभी क्या है? चल रहे हैं, मतलब हमारा क्लास क्या है? कंटिन्यू चल रहा है, मतलब उसको आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आईएनजी। मतलब क्या है? हमारा प्रेजेंट रनिंग वाला टेंस है, ठीक है। तो इंडिया का हो रहा, इंडिया का ग्रोथ हो रहा कंटिन्यू। क्या हो रहा? रुका है क्या, या तो पीछे चला गया क्या? नहीं, हम क्या हो रहे? धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सोच के देखिए, आपके मम्मी का पापा को पूछिए कि उनके जमाने में, मतलब आपकी उम्र जब उनकी थी, तब सोचिए कि कौन सी चीज मिलती थी, कौन सी चीज नहीं मिलती थी। पैसे का तो छोड़ दो, तो पैसा तो नहीं था किसी के पास, ठीक है। बट आज क्या हो रहा? हमारी उन्नति हो रही है, मतलब क्या है? अभी भी रुके नहीं हम, अभी भी क्या हो रहा है? आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए इंडिया इज एन डेवलपिंग कंट्री, मतलब क्या है? विकासशील हमारा देश है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इन इंडिया, ठीक है, ऑफ 2010, मतलब 2010, वुमेन आर पेड मेन फॉर द सेम वर्क। अभी देखो क्वेश्चन का क्या कहना है, 2010 में ये रिपोर्ट जारी कर दिया, ठीक है, मतलब रिपोर्ट जारी हुआ इंडिया में किसके ऊपर? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? रोजगार। तो उसमें क्या पाया गया, ये क्वेश्चन में अभी ब्लैंक में पूछा है। अभी क्वेश्चन क्या है कि 2010 में जो सर्वे हुआ बोलेंगे, या तो रिपोर्ट जो जनरेट हुआ 2010 में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, यानी रोजगार के ऊपर, तो उसमें पाया गया कि जो महिलाएं है, जो वुमेन्स है, अभी देखो काम, एक आधा काम है, समझो एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, एक वुमन है और एक मेन है, मतलब एक आदमी है और एक क्या है? महिला है। अभी दोनों भी कंप्यूटर बैठ के सेम काम कर रहे हैं, वो 10 बजे आ रहे, 5 बजे जा रहे, दोनों भी लगभग दोनों भी कंटिन्यू काम कर रहे हैं। बट तभी भी 2010 की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि महिलाओं को पुरुषों से, मतलब आदमी से कम उसकी ये मिलती थी, भुगतान मिलता था उसका। क्या मिलता था? कम भुगतान मिलता था। मतलब काम तो सेम कर रहे दोनों, बट जो महिला को उसका कम पैसा मिलता था और पुरुष को यानी कि मेन को क्या होता था? ज्यादा पैसा मिलता था। ये रिपोर्ट में कहा गया था 2010 के स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आपको हिंदी में पढ़ लेना है कि 2010 में भारत में रोजगार की स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों से कम भुगतान मिलता था।
क्या मिलता था? कम। मतलब काम तो दोनों सेम कर रहे हैं ना, फिर कम क्यों? आप भी देखेंगे ना आपके गांव में वगैरह कहीं पे काम चलता होगा, या तो खेती का काम है, कुछ भी हो, अगर आदमी का काम है तो उसको ज्यादा मिलता है, रोजी जो होता है ना, रोजगार जो होता है, उसका जो पैसा भुगतान मिलता है उसको महिला को कम मिलता है और आदमी को क्या होता है? ज्यादा मिलता है। तो वही 2010 के रिपोर्ट में बोला था। तो यहाँ पे क्वेश्चन अभी ये करके, तो इसमें क्या होता है? महिला को क्या होता है? पूरी पुरुष से कम मिलता है भुगतान। कैसे मिलता है? कम। तो इसका सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही। आपको यहाँ पे फिट करके देख लेना है कि क्या महिलाओं को समान कार्य के लिए, मतलब सेम उतना ही काम करने के लिए पुरुषों से कम का भुगतान किया जाता है। ये 2010 की रिपोर्ट में कहा है और ये रियलिटी पे आज भी रिपोर्ट निकालेंगे ना, आज भी वही। अभी इसके पीछे रीजन हम लोग ही है, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, एंड यहाँ पे भी ब्लैंक है। इज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज बिजनेस बेटर बाय टेकिंग रिस्क एंड टेकिंग न्यू आइडिया। अभी देखो क्वेश्चन में अभी ब्लैंक छोड़ दिया है और यहाँ पे बोला है कि एक पर्सन है जो सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब स्वयं रोजगार है। कौन है? स्वयं रोजगार, जो किसी के अधीन नहीं है, वो खुद का एम्प्लॉय खुद ही है। उसको क्या कहते हैं? सेम एम्प्लॉय या तो स्वयं रोजगार कहते हैं। अभी पूछा है कि उसको क्या कहते हैं, देखो आगे में, ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज बिजनेस बेटर। वो हमेशा कोशिश करते रहता है कि हमारा बिजनेस जो भी कर रहे हैं हम, वो बिजनेस हमारा ऊपर आया तो बढ़े। वो उसके लिए क्या करता है? वो रिस्क भी लेता है। क्या लेता है? रिस्क भी लेता है और नई नई आइडिया क्या करते रहता है? अप्लाई करते रहता है। ये सब किसको कहेंगे? हम शुरुआत में बताया कि जो क्या करता है? रिस्क लेता है, अपनी आइडिया लगाता है, वो क्या है? उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। नहीं तो अभी समझो कि अभी जैसे अभी हम रिलायंस जियो की बात कर लेते हैं, अंबानी, ठीक है। अभी उन्होंने, अगर आपको पता है कि 4G जब स्टार्ट हुआ, सबसे पहले 4G हमारी इंडिया में, अभी आपके पास मोबाइल है ना, तो पूरी की पूरी मतलब उसकी क्या बोलते हैं, क्रेडिट देंगे ना हम, तो जियो को दे सकते हैं, मतलब अंबानी को दे सकते हैं। क्यों? तो उन्होंने रिस्क लेके क्या किया? 4G का मतलब 4G अलाउ किया, पहले पूरी लाइन डाली, पूरा टेस्टिंग सब कुछ किया उन्होंने, पहले ही इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्यों? तो जो भी बिजनेस होता है या तो जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो रिस्क लेके पहले अपना इन्वेस्टमेंट करते, मतलब दिमाग लगाते, आइडिया लगाते हैं और उसको क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करने के बाद क्या होता है? अभी उनको ये पता नहीं होता है ना कि वो 100% सक्सेस होने वाले हैं कि नहीं होने लगे, तो उसको रिस्क ही कहेंगे ना। तो बट उनका कैसे एनालिसिस होता है, उसके कारण वो कभी डूबते नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन उसको क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर वाला ऑप्शन कहाँ पे है? सी पे, ठीक है। वो वेज एम्प्लॉय, मतलब जो काम करते हैं एम्प्लॉय, उसको वेज एम्प्लॉयड करते हैं। अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार, और ये नन ऑफ दिस तो ही नहीं, ठीक है। सी वाला ऑप्शन है कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है। और एक बार बता देते हैं आज का चैप्टर क्यों, तो अभी हम आज आपको एंटरप्रेन्योर बनाने वाले हैं ना। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है? जो रिस्क लेके और अपनी आइडिया लगा के कुछ स्टार्ट करता है, ठीक है। मतलब बिजनेस कहेंगे या तो जो भी स्टार्ट करता है उसको क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर करते हैं। और जो बन जाता है उसको एंटरप्राइज करते हैं। और ये जो एंटरप्रेन्योर से जो एंटरप्राइजेस बना है उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद ये उसका सी ऑप्शन क्या था? बिल्कुल सही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, What does a person need to success in entrepreneurship? अभी जो पर्सन है, जो भी मतलब व्यक्ति है, उसको सक्सेस पाना है, उसको क्या करना है? सक्सेस पाना है। तो उसके अंदर व्हाट डज पूछा है कि उसको, अभी हिंदी में पढ़ लेते हैं। सफल होने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? व्यक्ति को क्या चाहिए सफल होने के लिए? क्या क्या चाहिए? मनी चाहिए, पावर चाहिए, कि पॉलिटिक्स चाहिए, कि माइंडसेट चाहिए? देखो मनी होके भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? तो बहुत से बच्चे अपने पापा का या तो बाप का बोलेंगे पैसा डुबा देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा पैसा होता है और उसको क्या करते हैं? डुबा देते हैं। तो ये पैसा होने से आप सक्सेस नहीं हो सकते। मतलब जरूरी नहीं कि पैसा है तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। इससे भी देखो पैसे की जरूरत है, हम नहीं बोलते, बट सिर्फ पैसा ही होके काम नहीं चलेगा, ठीक है। पावर से भी आपका काम नहीं होता, पॉलिटिक्स से भी काम नहीं होता। क्यों? तो पूरे लोगों ने अगर सोच लिया ना कि इसका अभी गेम में जाने का, तो पॉलिटिक्स भी कुछ काम में नहीं आता। तब आपका क्या होना? माइंड सेट होना। मतलब आपको एंटरप्रेन्योरशिप में अगर सक्सेस पानी है तो आपका क्या होना? माइंड सेट होना। मतलब आपको जरूरी नहीं है, देखो एंटरप्रेन्योर मतलब आप बहुत बड़ी कंपनी खोल देंगे उसी को एंटरप्रेन्योर कहेंगे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप माचिस की डब्बी भी बनाते हो, तो अगरबत्ती भी बनाते हो ना, अगरबत्ती पता है ना, ठीक है। मोमबत्ती भी बनाने का बिजनेस डालते हो ना, क्यों? छोटा भी बिजनेस डालते हो तो भी आप क्या हो? एंटरप्रेन्योर हो। कौन हो आप? एंटरप्रेन्योर। जरूरी नहीं है कि अभी अंबानी बनेंगे तो उसको एंटरप्रेन्योर कहेंगे, जरूरी नहीं है। आपका माचिस की तीली भी बना रहे हो तभी भी आप क्या है? एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, ठीक है। बट क्या होना उसमें खुद का होना, खुद की आइडिया होना, खुद का रिस्क होना। और बड़े भी होंगे तो आप खुद ही होंगे, डूबोगे तो आप खुद ही डूबोगे, दूसरों को लेके नहीं डूबेगे। उसी को क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। बट अगर बराबर प्लानिंग से किया ना तो कुछ नहीं डूबता, ठीक है। इतने बड़े बड़े जहाज समुद्र में तैर रहे हैं, अभी आप तो जमीन पे हो, ठीक है। तो इसका डी आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद,
ए पर्सन, यहाँ पे और से ब्लैंक है, इज समवन हु वर्क फॉर अ पर्सन। अभी देखो एक पर्सन है, अभी एक पर्सन है, समवन मतलब कोई है जो क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है किसी पर्सन के लिए या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब एक तो किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, जैसे कर रहा उसको गेट पेड फॉर द वर्क। मतलब अभी फॉर एग्जांपल के लिए समझिए कि हम एक पर्सन है, हम किसी के कॉलेज में हम काम करते हैं, किसी के कॉलेज में क्या करते हैं, काम करते हैं, उसका हमें पैसा मिलता है, उसका हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, उसको आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं कर सकते। सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं नहीं, जब खुद का पेमेंट खुद ही निकालोगे ना तो उसको क्या कहेंगे, सेल्फ एम्प्लॉय कहेंगे। तो ये सेल्फ एम्प्लॉय है ना, हम कहीं से रोजगार कर रहे, कहीं पे नौकर है, कहीं पे क्या है, नौकर। अभी गवर्नमेंट का भी नौकर हो सकते हैं, प्राइवेट में भी नौकर हो सकते हैं, कहीं पे भी दूसरे का काम करके उससे पैसा लेना, इसको क्या कहते हैं पूछा, उसको कहते हैं वेज एम्प्लॉय कहते हैं। मतलब मजदूरी कार्यरत या तो मजदूरी करने वाला पर्सन है, वो क्या है, मजदूरी करने वाला, तो उसको वेज एम्प्लॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं, वेज एम्प्लॉयड। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, is the act of setting up and running a business taking on risks in the hope of profit। यहाँ पे पूछा है कि उसे क्या कहते हैं, कि मतलब वो जो बिजनेस है ना, उसे एक बिजनेस सेट करेंगे, उसको चलाने की कोशिश करेंगे, हम सोचेंगे, थिंक करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में कि नहीं इसमें से हमें क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। तो ये जो प्रोसेस है ना, जो एंटरप्रेन्योर से लेकर आप एंटरप्राइजेस बनाते हो, तो ये जो बीच की प्रोसेस है वो यही प्रोसेस क्या है, उसमें क्या होता है, आप बिजनेस सेट करते हो और उसमें होप करते हो, मतलब उसकी तरफ से आशा की लाभ करते हो, मतलब लाभ की आशा करते हो, तो उसे क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, मतलब उद्यमिता। ठीक है, उसका आंसर क्या है, ए बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, अभी ब्रिक्स आपको पता है, मतलब हमारे मोदी चाचा जब चुन के आए थे तो उन्होंने क्या हुआ कि ब्रिक्स संगठन बनाया, 5 देशों का मिलके, मतलब 5 कंट्री का। कौन सी है, ये बी मतलब ब्राजील, आर मतलब रसिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना और यस मतलब क्या है, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, ये चारों। तो यहाँ पे देखना है कि ये ब्रिक्स का मतलब ये, मतलब ब्रिक्स का लॉन्ग फॉर्म ये क्या क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसका आपको ढूंढ लेना है। देखो इतना तो याद रहेगा आपको कि उसमें क्या है, इंडिया और चाइना है, उसमें क्या है, इंडिया और चाइना है 100%। तो ढूंढ लेना है, क्यों, तो इंडिया चाइना जहां पे नहीं है वो ब्रिक्स नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे चाइना इंडिया नहीं है तो ये भी कट गया, इसमें भी सिर्फ चाइना है, इसमें इंडिया और चाइना, इसमें भी क्या है, इंडिया और चाइना। तो अभी ब्राजील और रसिया, अभी ब्राजील रसिया दोनों जगह है, सिर्फ यहाँ पे है ना स्विट्जरलैंड है और यहाँ पे क्या है, साउथ अफ्रीका है। स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक है, पता है ना, जहाँ पे स्विस बैंक है वहाँ पे इंडिया का ब्रिक्स नहीं है। इस तरह से आप ध्यान में रखिए, तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच ऑफ दिस इज ए क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर की कौन सी क्वालिटी है, एंटरप्रेनर अगर बन रहे तो उस आपकी कौन सी क्वालिटी होना, देखो हार्ड वर्किंग होना, हम पहले बोला कि सब कुछ होना, हमारे अंदर क्या होना, सब कुछ होना। सिर्फ हार्ड वर्किंग, सिर्फ एक से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, आपको क्रिएटिव होना, मतलब आपका माइंड मतलब क्रिएटिव होना, कुछ सोचने होगा, मतलब कुछ देखती है, कुछ अलग सोचा, मतलब कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, उसको क्रिएटिव कहते हैं। ठीक है, और रिस्क टेकर, मतलब आप जोखिम उठाने के लिए भी तैयार होने, तो फिर बोलेंगे अरे यार कर देंगे, डूब जाएगा, तो फिर दुकान नहीं लगाएंगे। इतने बड़े बड़े जो बने हैं ना, जो सक्सेस पाई है, उन्होंने रिस्क लिए। अभी कभी क्या होता है कि कोई डूब जाता है, बट अगर आप पूरा जो अभी पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर के आधारित अगर आप स्टडी करते हो ना, तो आपका बिजनेस बिल्कुल 100% चलेगा, कौन सा भी बिजनेस लगाओ। ठीक है, तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें से क्या होना, सभी आपके अंदर क्वालिटी होना, तब जाके आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। ठीक है, उसके बाद व्हाट डज द यस इन शॉर्ट स्टैंड। ठीक है, एक है ना शॉर्ट एनालिसिस होता है, मतलब जब भी आप बिजनेस लगाते हो तो उसका एनालिसिस करना पड़ता है, उसको शॉर्ट एनालिसिस करते हो। शॉर्ट मतलब क्या होता है, देखिए ये यस मतलब होता है स्ट्रेंथ, यस मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। आपको स्ट्रेंथ देखना है, क्या देखना है, स्ट्रेंथ की हम क्या कर सकते हैं, हमको किसके ऊपर बिजनेस कर सकते हैं, कहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। वीकनेस, डब्ल्यू मतलब क्या होता है, वीकनेस। देखो शॉर्ट मतलब यस WOT, ये क्या आपका शॉर्ट है। तो डब्ल्यू मतलब क्या है, वीकनेस की। वीकनेस क्या क्या हो सकता है, मार्केट, अगर देखो मार्केट में वही चीज अवेलेबल है तो वही आप करेंगे, तो या तो माल लेके आएंगे बहुत सारा भर के रख देंगे, उसका हिसाब नहीं रखेंगे, तो ये क्या हो गया आपका वीकनेस। तो इसके ऊपर भी हमें सोचना पड़ता है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी, अभी अपॉर्चुनिटी मतलब अभी आप जो भी बिजनेस डाल रहे हैं, आपको ढूंढो कि जहां जिस एरिया में आप डाल रहे हो, क्या उस एरिया में वो वाला बिजनेस ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो ये आपके लिए सबसे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होती। क्यों, तो एक ही ऑप्शन है तो भी सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, उसके बाद होता है थ्रेड्स। थ्रेड्स मतलब क्या होता है,
कि क्या कहेंगे हम, ये जो पढ़ रहे हैं ना हम, ये पूरा क्या है, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग कहते हैं उसको, ठीक है। तो थ्रेड मतलब अभी आपकी इसमें कोई दिक्कत है, या तो आपका कॉम्पिटिटर है, आपको कॉम्पिटिटर ने क्या किया, अभी मतलब आपने जो बिजनेस डाला दूसरे का भी बिजनेस है, ठीक है, अभी चल रहा है फिलहाल, बट वो क्या कर रहा है, दूसरा आपका कॉम्पिटिटर वो पेपर में ऐड दे रहा, बोर्ड लगा रहा, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहा, पोस्टर लगा रहा, तो वो क्या है, हमारे लिए थ्रेड्स है, हमारे क्या हो, थ्रेड से नुकसान है हमारा, उसके कारण क्या हो सकता है, हमारा लॉस हो सकता है, मतलब उससे हम पीछे जा सकते हैं। तो ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है, पूरा हिसाब करना पड़ता है, पूरा सोचना पड़ता है, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो उसी को शॉर्ट एनालिसिस, हर बिजनेस करने के पहले आपको क्या करना है, शॉर्ट एनालिसिस करना है। कुछ भी करो, कुछ भी यानी कुछ भी, ठीक है, खेती भी करना है, मतलब खेती का माल भी बेचना है आपको, तो उसका भी शॉर्ट एनालिसिस करके देखो कि क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। अभी ये कैसे, खेती मतलब एक्चुअल रॉ मटेरियल होता है ना, उसके कारण इसमें दिक्कत होती है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल से कुछ बनाते हैं ना, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। तो अभी शॉर्ट में पूछा है, अभी 4-5 क्वेश्चन सेम ही है, देखो। यस मतलब क्या होता है, यस मतलब आपका स्ट्रेंथ होता है, अभी हमने दिखा दिया आपको, ठीक है। अभी ये वाला स्क्रीनशॉट लेना है तो याद कर लेना है। उसके बाद डब्ल्यू मतलब क्या होता है, वीकनेस होता है, तो इसका आंसर बी रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन बच सकता है, ठीक है। ओ मतलब ये शॉर्ट में जो ओ है, वो मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी, मतलब इसका आंसर क्या है, ए है। उसके बाद नेक्स्ट टी का मतलब पूछा है शॉर्ट में, टी मतलब क्या होता है, थ्रेड्स होता है, मतलब इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी चारों है ना, एक के ऊपर है ना, चारों डिपेंड थे, ठीक है। तो इसका अभी मतलब 13 तो क्वेश्चन हो गया, ये 14वां क्वेश्चन है। उसके बाद एंड एंटरप्रेनर शुड नॉट टेक एनी रिस्क, ऐसे होता है कि हम शुरुआत में ही बोला है, जो अपना आइडिया लगा के रिस्क लेता है वही क्या होता है, एंटरप्रेनर। यहाँ पे बोला है कि एंटरप्रेनर शुड नॉट टेक रिस्क, मतलब वो रिस्क नहीं लेता है, जोखिम नहीं लेता है, तो क्या उसको एंटरप्रेनर कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये क्या है, फॉल्स है, यानी कि असत्य, ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ऐसे नहीं होता। जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक वो एंटरप्रेनर बन नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका बी आंसर क्या था, बिल्कुल सही था। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FMCG, ठीक है, फुल फॉर्म पूछा है FMCG का। तो अभी देखो जैसे आप मतलब कहाँ पे शॉपिंग मॉल में जाते हो, या तो डेली नीड्स वाला अगर दुकान होता है ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको कम प्रॉफिट रख के फटाफट बेचना होता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल के लिए अभी आपकी दुकान में सब्जी है, आपकी दुकान में क्या है, सब्जी है, बैगन है, आलू है, जो भी है, ठीक है, वो सब्जी है, उसको आप अगर रेट पकड़ के रखेंगे, या तो दुगना रेट में बेचने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप दो दिन उसको रख सकते हो। तो आपका पहला काम क्या होता है कि सबसे पहले जो भी अपना माल है उसको क्या करो, पहले बेचने की कोशिश करो, लगे तो उसमें कम से कम प्रॉफिट लगे, कम से कम क्या लगे, प्रॉफिट, मतलब कम प्रॉफिट में ज्यादा माल बिकना, उसी को क्या कहते हैं, FMCG कहते हैं। क्या कहते हैं, FMCG का मतलब ये होता है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब फास्ट में क्या करना है, आपको सेल करना है, फास्ट में क्या करना है, सेल। जैसे दूध है, रख सकते हैं क्या ज्यादा दिन, नहीं। सब्जी है, रख सकते हैं क्या, नहीं। इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको क्या करना होता है, फास्ट में बेचना होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, FMCG कहते हैं, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। तो ठीक है ना, इसमें इसको है ना, इसका हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है आपको, क्यों, तो FMCG का लॉन्ग फॉर्म है ना, जो भी जितने भी लॉन्ग फॉर्म है ना, उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है। भले आप हिंदी में पढ़िए, प्रोनाउंसिएशन जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, फास्ट लिखा है, फास्ट को फास्ट ही लिखा है, हम तेज भी लिख सकते थे, बट वो ट्रांसलेट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रांसलेट नहीं करना है, क्यों, तो आप कैसे भी FMCG का लॉन्ग फॉर्म कैसे ढूंढेंगे, बराबर है। उसके बाद है मूविंग कंज्यूमर, और ये है गुड, ठीक है। तो इसका आंसर डी क्या है, बिल्कुल सही है। हमने बता दिया एग्जांपल कि FMCG मतलब क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड होता है, ठीक। गुड मतलब वो अच्छा वाला गुड नहीं, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट माल कहेंगे उसको गुड्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका डी आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट है बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द कंज्यूमर नीड। अभी देखो, अच्छी आइडेंटिफाई द कंज्यूमर नीड मतलब बेस्ट वे, एक अच्छा वे है कि जो आपके कंज्यूमर है, कंज्यूमर मतलब कौन, जो आपके दुकान में आ रहे हैं, या तो जो आपके कंपनी से कुछ परचेस कर रहे हो, क्या आपके कंज्यूमर है। तो उनकी सबसे अच्छी, मतलब उसको उनकी जरूरत क्या है। अभी देखो, उनकी जरूरत ही नहीं है, और वो वाला आप दुकान लगा के बैठेंगे तो चलने वाला है क्या, नहीं चलने वाला है। आप वो बिजनेस बनाएंगे जिसके लोगों को जरूरत ही नहीं है, जिसकी लोगों को जरूरत नहीं है, तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो वही लोगों की जरूरत क्या है उसको आइडेंटिफाई करना। आपको कैसे पता चलेगा कि किसको काय की जरूरत है। जैसे अभी जहाँ पे जिस एरिया में आपको अगर वहाँ पे बिजनेस लगाना है, तो अभी क्या पता कि वहाँ पे अगर लोग आके चाय पीते ही नहीं और चाय की दुकान लगाएंगे आप, तो फिर आपकी दुकान का चाय कौन पिएगा, बराबर है। उसके लिए आपको क्या करना है कि सर्वे करना है। क्या करना है, सर्वे
करना है, मतलब घूमना है आजू बाजू 15-20 लोगों को कम से कम पूछना है कि भाई आप मतलब आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, आप साबुन चाहिए तो कौन सा यूज करते हैं, कौन से कलर का, कौन सा परफ्यूम आपको अच्छा लगता है। ये सब क्या होता है, पहले सर्वे करना पड़ता है, तभी जाके आप क्या कर सकते हो कि मतलब जो आपके कंज्यूमर है उनकी जरूरत समझ सकते हो। ऐसे आपको पता चलेगा, कोई मैसेज करेगा भाई मेरे को ये पसंद नहीं है, ये जमा कर लो मेरा, मतलब ये फीडबैक है मेरा मैसेज, ऐसे होता है क्या? नहीं, हमें पूछने के लिए जाना पड़ता है, ठीक है, उसी को सर्वे कहते हैं। तो वही पूछा है कि बाय टॉकिंग टू देम एंड सर्वे, मतलब आपको क्या करना है, उनके साथ बात करना है और सर्वे करना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी जरूरत क्या है। तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, Which are the important element to remember while doing a consumer survey? अभी कंज्यूमर सर्वे करते वक्त कौन सी चीजें आपको दिमाग में सेट करके जाना है या तो ध्यान में रखना है कंज्यूमर सर्वे करते वक्त, ठीक है। क्या क्या देखो, टॉक एंड टॉक मोर, मतलब बैठेंगे और बातें करते रहेंगे, भाई क्या खाना है, क्या फिर ऐसे हो गया, कौन से का, ऐसे टाइम पास वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, और या तो इतना टाइम पास मतलब नहीं, बातें कर रहे, काम का कुछ नहीं पूछ रहे, बिना काम का, ऐसे भी नहीं करना है। सिर्फ मतलब वो बोलते जा रहा लिखते जा रहा है, ऐसे भी नहीं करेंगे। सुनेंगे और लिसन एंड लिसन, सुनेंगे और सुनते ही रहेंगे, कुछ नहीं, नोट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसे भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सर्वे करते हो सुनना है, जो आगे वाला बोल रहा है सुनना है, उसके ऊपर थिंक करना है, मतलब ऑब्जर्वेशन करना है कि वो मतलब अच्छा है कि बुरा बोल रहा है कि अच्छा बोल रहा है। उसके बाद टॉक करना है, मतलब क्या करना है, सुनना है, मतलब ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद ही क्या करना है, आपको बोलना है। मतलब ये तीनों काम एक साथ करना है, ये मेन बात होती है आपके सर्वे की। तो इसका डी आंसर क्या है, सही है। नहीं तो कोई बोल ही रहा है और हम इधर उधर देख रहे हैं, फिर सर्वे करने का कोई मतलब है क्या? नहीं है, बराबर है। तो हमें आगे वाला जो बोल रहा है अच्छे से सुनना है, उसके ऊपर जो भी दिमाग में आपके सोचना है सोच लो, ऑब्जर्वेशन कर लो, उसके बाद आपको क्या करना है, बोलना है सर्वे के वक्त। नहीं तो बोले पता है ना, आप सर्वे करने आपके घर में आते हो कि सर्वे करने वाले, आप हगाल देते हो उसको, क्या करते हो, हगाल। बट आप देखेंगे ना, वो पोलाइटली और से रिक्वेस्ट करता है, सर जी ऐसा है वैसा है, और से आपको रिक्वेस्ट करता है, वो पोलाइटली करता है बिल्कुल। नहीं तो वो भी बोलता है चल नहीं बता रहा, जा रहा मैं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। वो सर्वे करने का भी टेक्निक होता है। तो इसका डी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, ठीक है। अभी पता है ना, जब से मोदी अंकल आए उन्होंने जीएसटी भी लगा दिए, ठीक है। तो जीएसटी का आपको लॉन्ग फॉर्म पता होना, तो उसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है सभी को पता है लगभग, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस, अभी सेल नहीं होता, ध्यान में रखना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, उसको क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद, गुड एंड सर्विस टैक्स, देखो इसका लॉन्ग फॉर्म अभी उसी के ऊपर क्वेश्चन, बिल वॉज इंप्लीमेंटेड इन, पता है ना ये कब इंप्लीमेंट हुआ, अभी आपने मोदी अंकल कब आए, 2014 के बाद। तो 100% आंसर भी क्या होना, 2014 के बाद का होना, ऑप्शन तो पूरे वैसे ही है, ठीक है। तो ये 2017 में बिल पास हुआ, किसका, जीएसटी का, मतलब गुड एंड सर्विस टैक्सेस, इसका जो बिल था वो पास हो गया 2017 में, ठीक है। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद है ए, इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा फ्रॉम पीपल अबाउट सर्टन टॉपिक, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लोगों से डाटा कलेक्ट करना बाय इंटरैक्टिंग विथ देम, मतलब उनसे मिलके उसके बारे में डाटा इकट्ठा करना, उसे क्या कहते हैं, या तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, सर्वे कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वे। जैसे अभी हम घूमेंगे, पूछेंगे हाँ भाई आपकी जरूरत क्या है, आपको कौन से सब्जेक्ट का ये वीडियो होना, ठीक है। अभी आप वहां से सिर्फ कमेंट करते, यही हमारा क्या है, सर्वे, ठीक है। आप कमेंट करते, यही सर्वे के हिसाब में हम उसको देखते हैं, बट हमें एक्चुअल में क्या करना पड़ता है, आप हमारे पास नहीं हो ना, अभी ऑल इंडिया तो घूम नहीं सकते हम, ठीक है। तो मतलब आगे जो भी आपका दुकान है या तो जो भी आपको जो भी बिजनेस लगाना है, उसका क्या करना है, सर्वे। उसका जो डाटा कलेक्ट करते हैं ना, उसको सर्वे कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वे। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ एमएसएमई, ठीक है। अभी एमएसएमई क्या है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का क्या है, डिपार्टमेंट है। वो क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ, अभी मिनिस्ट्री आपको भूल जाए, ठीक है। एमएसएमई मतलब क्या होता है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब माइक्रो मतलब अति सूक्ष्म, स्मॉल मतलब सूक्ष्म मतलब छोटा वाला, और मीडियम मतलब मीडियम पता है, मध्यम वाला, ठीक है। तो ये जो एंटरप्राइजेस है ना, उसको एमएसएमई कहते हैं, डिपार्टमेंट है। ये जो क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है, उसके मतलब ध्यान रखता है इसकी तरफ, ये जो पूरे एंटरप्राइजेस वगैरह चल रहे हैं ना उनके ऊपर। तो इसको इसका लॉन्ग फॉर्म पूछा है, तो क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, जहां पे दिखेगा वो आपका आंसर रहेगा।
देखो एंटरप्राइजेस, अभी देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लिखा है बट यहाँ पे माइक्रो नहीं है, तो ये वाला नहीं हो सकता। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो है बट मीडियम नहीं है। इसमें माइक्रो स्मॉल और मॉडल है, मॉडल नहीं, क्या होता है हमारा मीडियम होता है। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो ध्यान में रखना है आपको क्या क्या है, माइक्रो है, स्मॉल है और मीडियम है, मतलब MSME है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, स्टैंड अप इंडिया सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग, दो ब्लैंक है यहाँ पे कम्युनिटी। अभी अभी क्वेश्चन में बोला ये है ना स्कीम है, ये क्या है स्कीम है, किसकी स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है। स्टैंड अप इंडिया सपोर्ट करके ये स्कीम है। इस स्कीम में क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड इंडिया ये स्कीम है हमारे इंडिया की। ठीक है, तो ये स्कीम में क्या होता है कि जो वुमेन्स होती है, जो महिलाएं होती है और जो ST और SC प्रवर्ग के लोग होते हैं उनके लिए ना ये खास स्कीम है। इसमें क्या होता है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का आपको लोन मिलता है। क्या मिलता है, मतलब 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन मिलता है अगर आप इसे एलिजिबल हो। मतलब इसमें कौन कौन इंक्लूड है, महिलाएं मतलब वुमेन्स और SC ST कैटेगरी के मतलब इसके इस प्रवर्ग में जो आते हैं उनके लिए ये वाली स्कीम है स्टैंड अप इंडिया। मतलब ये कैटेगरी के लोग क्या बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। उसके लिए मतलब वो पूरा प्लानिंग होना, ऐसे जाके आपको दे नहीं देंगे 10 लाख 1 करोड़, आपका मतलब पूरा प्लान होना, आप क्या करना चाहते हो, कैसे उसका पूरा रिपोर्ट होना, ये प्रोसीजर है। उसके बारे में अगर ज़्यादा आपको ये जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना है, ये standupmitra.in की वेबसाइट है गवर्नमेंट की, इस वेबसाइट पे जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हो और पूरा आपको इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाता है। तो आप पूछा है किसके लिए सपोर्ट करती है, एंटरप्राइजेस अमॉन्ग द कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी के लिए, ये वुमेन्स और SC और ST कम्युनिटी के लिए, ये महिला और SC ST समुदाय के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें पहले इसमें आता है वुमेन्स एंड SC ST कम्युनिटी, ये आता है। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, माइनॉरिटी के लिए नहीं है, सीनियर सिटीजन के लिए भी नहीं है और सीनियर सिटीजन ये ऑप्शन नहीं है। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, how much bank loan the stand up India scheme offer the setting up a new enterprise outside the farming sector। ठीक है, अभी यहाँ पे पूछा है कि बैंक कितना लोन देती है। अभी इसका आंसर हम पहले ही दे दिए, कितना देती है, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक देती है। कौन सी स्कीम में, स्टैंड अप इंडिया, द स्टैंड अप इंडिया स्कीम में 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन मिलता है। तो जाके उठा लेना है अगर कोई एलिजिबल है तो। ठीक है, हमें भी फोन कर देना अगर आपको आईडी चाहिए तो। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, MSME इनकरेज मतलब प्रोत्साहित, ये जो अभी दिखाया था ना गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, पूछा था MSME मतलब क्या, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये पूछा है कि प्रोत्साहित क्या को किसको प्रोत्साहित करते हैं, तो ये क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी क्या करो, आप एंटरप्रेन्योर बनो, ये इसके लिए ये क्या करती है, मतलब प्रोत्साहित करते हैं, डिपार्टमेंट का काम ही है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच इज द गुड मेथड टू इंटरेक्ट विद द कंज्यूमर फॉर सर्वे। अभी सर्वे करने को जा रहे हो और कंज्यूमर के साथ आप क्या कर रहे हो, इंटरेक्ट करने वाले, मतलब अभी कंज्यूमर को जाके मिलने वाले हो, किस लिए, सर्वे करने के लिए, कि खाने पे बुलाने के लिए नहीं जा रहे, काय के लिए जा रहे हैं, सर्वे करने के लिए। तो पूछा है कि अच्छी मेथड कौन सी है, अच्छी मेथड कौन सी है, गुड मेथड पूछा है आपको। ठीक है, तो बातचीत करने के लिए अच्छा तरीका कौन सा, ये पूछा। तो देखो, गो प्रिपेयर विद क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क। अभी आपको क्या करना है, जाना है प्रिपेयर करके, मतलब एक लिस्ट बना के जाना है कि उनको कौन से क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, नहीं तो वहाँ पे जाके बैठेंगे कुछ भी पूछ देंगे बीच में जो आपके काम का भी नहीं है, तो उससे मतलब नहीं, आगे वाला का भी दिमाग खराब हो जाएगा, इसका टाइम खराब हो जाएगा और आपका भी काम नहीं होगा। दूसरे आपको क्या करना है, पहले लिस्ट प्रिपेयर करके लेके जाना है। उसके बाद स्पीक एटलीस्ट 20 पीपल टू गेट द रिलायबल डाटा, यानी कि आप सर्वे करने जा रहे हो, नहीं तो आप क्या किए कि आपके जो दोस्त है वो दो दोस्तों के पास गए और आप उनसे 2 दोस्तों से ही सर्वे करवा ले। वो तो बोलेंगे ना भाई एक नंबर है, जबरदस्त आइडिया है, पसंद आ गया हमें, कर लो। ऐसे नहीं होता है। आपको क्या करना है, अलग अलग जगह कम से कम, मतलब ये स्ट्रैटेजी है, ये क्या है, स्ट्रैटेजी, ये प्लानिंग है, कम से कम आपको 20 लोगों को मिलना है और उनसे वो डाटा कलेक्ट करना है। क्यों, तो आपके दोस्त तो आप बोलेंगे ना कि यहाँ से कूदेंगे तो आप बोलेंगे कूदो भाई, हम नीचे से पकड़ लेते, ऐसे भी बोल देंगे। क्यों, दोस्त है ना आपके, वो आपको बुरा नहीं बोलेंगे और बुरा मतलब टेंशन भी नहीं लेंगे। ठीक है, इसलिए सर्वे करते हुए क्या होता है, कम से कम 20 लोगों को कंसिडर करके चलना पड़ता है। उसके बाद
स्पीक पोलाइटली एंड डीपली, मतलब विनम्रता से और गहराई से उसके साथ उनके साथ बात करना है। मतलब ये जो तीनों ऑप्शन है वो आपको करना है जब सर्वे करते हो, तो आप इसलिए आपका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद। अभी ना इसमें ज्यादातर क्वेश्चन है ना, आप अगर मतलब कॉन्सेंट्रेशन से हम जो बोल रहे हैं ना उतना भी सुनेंगे ना, तो हर क्वेश्चन का आंसर है ना आपको मतलब याद ही हो जाएगा आपको, मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्चुअली सब्जेक्ट ही पढ़ने का नहीं, ये क्या है कि जब आप ITI करके बाहर निकल रहे हो तो आपके अंदर ये सब खूबी होना, ये सब क्या होना, खूबी होना। जरूरी नहीं कि मतलब ITI किए तो किसी कंपनी में जाके काम करो, जरूरी नहीं है। देखो पढ़ना मतलब सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ना नहीं होता है। उससे पढ़ने से क्या होता है कि आपका दिमाग ग्रो होता है, आपका दिमाग क्या होता है, ग्रो होता है, सोचने का तरीका बदलता है, आपके दिमाग की मतलब फास्ट हो जाता है, दौड़ने लगता है। बट कुछ बच्चे हैं कि बस पेपर के वक्त पढ़ेंगे, पढ़ना मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उनका पर्सनल मैटर है, सिर्फ बता रहे हम कि क्या क्या होता है इस दुनिया में। तो ठीक है, तो पढ़ाई के नाम पे क्या होता है ये बताए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपको जो करना है मतलब आपकी देखो, आप पढ़े ना पढ़े हमारा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो वो आप ही का है, मतलब आप ही को सोचना है कि आपको क्या करना है। तो अभी प्रवचन बाद में देंगे, अभी MCQ का क्लास है ना। देखो विच इज द इंपॉर्टेंट स्केल टू इम्प्रूव बिजनेस आइडिया, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट स्केल पूछा है बिजनेस आइडिया अगर आपको इंप्रूव करना है तो, ठीक है। अभी देखो कंज्यूमर, ये इंपॉर्टेंट स्केल है, हाँ उस मतलब स्केल मतलब उसका घटक बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, घटक बोलेंगे। कॉम्पिटिटर एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल कॉम्पिटिटर की तो बिल्कुल जरूरत ही होती है आपको बिजनेस में। और उसमें फंड और गवर्नमेंट स्कीम, ये सभी की क्या होती है, वो सभी क्या है स्केल है, और सभी क्या है जरूरत है उसके लिए, किसके लिए, आपका बिजनेस आइडिया को इंप्रूव करने के लिए। तो उसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही, मतलब सब कुछ होना उसमें। उसके बाद पूछा है कि NIC का लॉन्ग फॉर्म है। अब ये जो लॉन्ग फॉर्म होते हैं ना, इसका शब्दशः मीनिंग नहीं निकालना, मतलब ट्रांसलेट नहीं करना है, शब्दशः मीनिंग ट्रांसलेट नहीं करना है, ठीक है। यन मतलब जो भी होता है वैसे याद रखना है। देखो यन मतलब होता है जरूरत, नीड, तो उसको जरूरत ध्यान में मत रखिए, वो गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। नीड है, इंटरेस्ट है और कंसर्न है, ये इसका मतलब क्या होता है, NI और ये C होता है, ठीक है। नीड मतलब भी पता है, इंटरेस्ट मतलब भी पता है, कंसर्न भी मतलब भी सब पता है, और मीनिंग समझने की जरूरत नहीं है, बट आपको ध्यान में रखना है नीड, इंटरेस्ट एंड क्या कंसर्न, ये क्या है NIC का लॉन्ग फॉर्म। तो इसका C ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद। What is the full फॉर्म ऑफ UVP, ठीक है। UVP जैसे इसके पहले थे ना NIC का, उसी तरह उसको भी इंग्लिश में ध्यान में, जो जितने भी लॉन्ग फॉर्म है ना, जैसे MSME था, ठीक है, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस था, उसको भी क्या करना है, जैसे की वैसे सिर्फ पढ़ना हिंदी में, हम ट्रांसलेट की हिंदी में, बट उसका शब्दशः मीनिंग नहीं निकालना है। मीनिंग निकालेंगे तो लॉन्ग फॉर्म बनेगा नहीं ना अपना, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि UVP का लॉन्ग फॉर्म क्या है। तो देखो UVP मतलब क्या था, यूनिक वैल्यू प्रेपोजिशन, क्या होता है, यूनिट वैल्यू प्रेपोजिशन। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके ऊपर मतलब कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकते, मतलब समझा नहीं सकते क्योंकि तो लॉन्ग फॉर्म है ना, है तो है अभी, ठीक है। उसके बाद फीडबैक का मतलब क्या होता है, देखो ये इसको मतलब समझा सकते लगे तो, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं अच्छे से, ठीक है। फीडबैक मतलब क्या होता है कि जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं, लास्ट में आपको क्या बोलते हैं पता है क्या, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना है, एक लाइक करना है। ये क्या बोलते हैं, ये हम फीडबैक मांगते हैं आपसे, क्या मांगते हैं, फीडबैक। यानी कि हमको पता चलता है कि हमने जो क्लास लिया है उसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, या तो आगे वाले को पसंद आया कि नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है, या तो खुद में कुछ चेंजेस करना है। उसके बाद ये भी बोलते हैं कि अगर आपका कोई सुझाव है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो इसका मतलब क्या, ये हम फीडबैक मांग रहे हैं कि हम बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं, या तो हमारा जो टेक्निक है, हम शुरुआत में है ना मैथ पढ़ाते ना, जैसे क्लास में ट्यूशन में पढ़ाते हम, तो उसमें बच्चे आगे बैठ के रहते हैं ना, तो उसमें बोलना पड़ता है, हाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करते थे, हमें वो ऐसी आदत थी। तो जब हम स्टार्टिंग में वीडियो बनाए ना, तो उसमें भी हाँ किसी को दिक्कत नहीं, ये है ना बार बार वर्ड यूज करते थे। तो बहुत बच्चों ने कमेंट किए सर ये इरिटेटिंग लगता है, तो फीडबैक लिया हमने, तो फिर क्या क्या सुधरते, अभी सुधर गए हम। अभी आपको कभी नहीं बोलते, एक आधी बार बोलते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं करके, नहीं तो पहले क्या हुआ, 2 लाइन पढ़े कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है कि हम खुद का बिजनेस है या तो खुद का जो भी कर रहे हैं उसमें आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, किससे, फीडबैक से। किससे, फीडबैक। तो कोई भी बिजनेस आप देखेंगे ना, कोई कंपनी हो या तो कोई भी हो, आपको फीडबैक मांगता है, क्या कहता है, फीडबैक, आपको फीडबैक दो कहता है, ठीक है ना। तो वही फीडबैक क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो उसका मीनिंग क्या होता है, वो पूछा था, उसका मीनिंग क्या होता है कि सजेशन और फॉर इंप्रूवमेंट, मतलब फीडबैक से आपको सजेशन मिल सकता है, हाँ बिल्कुल मिल सकता है, ये सही बात है। उसके बाद थिंक पीपल लाइक अबाउट द आइडिया, मतलब
आपका जो विचार है उसके बारे में आगे के पीपल क्या सोचते हैं ये भी आपको पता चलता है। थिंक पीपल डू नॉट लाइक अबाउट द योर आइडिया, अगर कोई आपके आइडिया मतलब जो भी कर रहे हो आपको पसंद नहीं है वो भी आपको फीडबैक में से पता चलता है। तो ये सब कुछ क्या होता है, ये फीडबैक से होता है। तो यही क्या है, पूरा का पूरा फीडबैक का मीनिंग है। तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद अभी यहाँ पे व्हाट डज द यस इन स्मार्ट स्टैंड। अभी स्मार्ट स्टैंड मतलब ये ना बिजनेस प्लानिंग है, जैसे शॉर्ट एनालिसिस था ना उसी तरह ही क्या है स्मार्ट बिजनेस प्लानिंग है। मतलब आपको बिजनेस जब भी करते हैं ना तो ये स्मार्ट तरीका होता है, ये प्लानिंग होता है। तो ये क्या है, स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट प्लानिंग से आपको क्या करना है, बिजनेस करना है। तो स्मार्ट स्पेलिंग है ना SMART, ये स्मार्ट की स्पेलिंग है। बट हर एक वर्ड का क्या होता है, अलग मीनिंग होता है। यस मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है। यम मतलब क्या होता है, मेजरेबल होता है। ए मतलब अचीवेबल होता है। आर मतलब रियलिस्टिक होता है। टी मतलब टाइमली होता है। ठीक है, तो ये स्मार्ट का मीनिंग है। तो आपको मतलब ये याद कर लेना है, ये स्क्रीनशॉट लेके आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना। क्यों, तो 5 क्वेश्चन है, 5 इसके ऊपर एक आधा फंस सकता है, जैसे शॉर्ट एनालिसिस के थे उसकी तरह। तो ये पूछा है कि यस का मतलब क्या होता है स्मार्ट में। यस मतलब क्या होता है, यस मतलब होता है स्पेसिफाइड। क्या होता है, स्पेसिफाइड। ठीक है, वो इसमें स्ट्रेंथ नहीं बोल देना है। तो शॉर्ट एनालिसिस में स्ट्रेंथ होता है तो आप गलती से स्ट्रेंथ कर देंगे, तो गलती नहीं करना है। वो शॉर्ट एनालिसिस अलग है और ये बिजनेस का स्मार्ट प्लानिंग अलग है। दोनों भी क्या होता है, वो एनालिसिस है, वो क्या है, एनालिसिस है। और ये क्या है, प्लानिंग है। ये क्या है, प्लानिंग। दोनों में बराबर डिफरेंस रखिए, क्यों, तो गड़बड़ होने का चांस ज्यादा, जब सिमिलरिटी आ जाती है ना तो गड़बड़ होने का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। यस मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है। उसके बाद यम मतलब क्या होता है, यम मतलब होता है मेजरेबल, मतलब इसका सी है, आपको पढ़ लेना है, अभी इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद ए मतलब क्या होता है, अचीवेबल होता है। क्या होता है, इसका है ना वर्ड मतलब शब्दशः आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके मीनिंग नहीं समझना। क्यों, तो ए मतलब अचीवेबल मतलब कुछ पाने लायक, तो पाने लायक मतलब ए मतलब पाने लायक हो सकता है क्या, नहीं, तो आपको अचीवेबल ही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो उसके बाद है आर मतलब क्या होता है, इसमें से आर जो है इसको रियलिस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रियलिस्टिक। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डज द टी का मतलब क्या होता है, टाइमली। ठीक है, क्या होता है, टाइमली। तो इसका आंसर बी क्या है, सही है। ठीक है, तो ये 34 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्लास को रोक देते और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते। तब तक आपको क्या करना है, हमें फीडबैक देना है कि अगर क्वेश्चन ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद के नेक्स्ट कंटिन्यू क्वेश्चन या तो वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।